बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है और इससे पहले सियासी पारा हाई है। आज एक तरफ बिहार में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई है जिसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। दूसरी ओर पटना में बीजेपी की भी 2 दिवसीय बैठक हो रही है। इस बैठक में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बिहार बीजेपी के नेता रणनीति बना रहे हैं। साथ ही उम्मीदवार के चयन के मसले पर भी बीजेपी नेता चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में बिहार बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ ही बीजेपी के संगठन से जुड़े कई क्षेत्रीय नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है ताकि बूथ स्तर तक बीजेपी को मजबूत करने की रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सके। उधर एनडीए के दलों के नेता एक एक करके गृह मंत्री अमित शाह से भेंट करेंगे, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर के हर दल से अलग अलग बात होगी। उधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी महागठबंधन से जुड़ने को तैयार हैं। उनका कहना है कि उन्हें 6 सीटें मिले तब वो गठबंधन में शामिल होंगे। ओवैसी सीमांचल में न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं, यानी तारीखों के ऐलान से पहले ही सीटों को लेकर के खींचतान शुरू हो गई है। इसी पर आज का प्योर पॉलिटिक्स होगा। हम बिहार के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बिहार में कौन से वो चुनावी मुद्दे हैं और क्या रणनीति इस समय पॉलिटिकल पार्टीज बना रही है। अलग अलग मुद्दे जिस पर फोकस पॉलिटिकल पार्टीज का है। एक तरफ बीजेपी एनडीए अपने कमर को कस रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी कुछ हद तक तालमेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये तालमेल की जो स्थिति है स्पष्ट तब होगी जब सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला बिहार में तय हो जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं, कहा जा रहा है। जो सिटिंग विधायक हैं उनमें से 20 ऐसे हैं जिनका टिकट बीजेपी काट सकती है, यानी बीजेपी अपने विधायकों को आकलन करने की तैयारी कर रही है, आंकने की तैयारी कर रही है। और वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी होड़ है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी वहां भी तय नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन में तय ये भी नहीं है कि सीएम कौन बनेगा। हालांकि तेजस्वी यादव और लालू परिवार जो है अपना दावा सीएम की कुर्सी पर जरूर ठोक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इसके लिए हामी नहीं भरी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन वो इस बार बिहार में करने जा रही है और यही वजह है कि 85 साल बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बिहार में रखी गई है, जिसको लेकर के बीजेपी ने आज तंज भी कसा है। रविशंकर प्रसाद की तरफ से स्टेटमेंट आया कि 85 साल बाद कांग्रेस को बिहार की याद आ रही है। लेकिन लबोलुआब इसका यह है कि कांग्रेस एक बार फिर से बिहार पर फोकस करना चाहती है और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम बड़े अधिकारी, जो बड़े नेता हैं, वो आज बिहार में मौजूद रहे, पटना में मौजूद रहे। अलायंस दलों के साथ जो नेता है वो 1 to 1 करते नजर आए। बीजेपी भी कमोबेश यही स्थिति में इस समय है। लेकिन दांव किसका चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार उतने ही मजबूत 2025 में हैं जितने वो 2020 में हुआ करते थे? तो देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब जो चुनावी परिणाम आएगा वो इन सवालों का लेकर आएगा। लेकिन इस समय गठजोड़ की स्थिति के साथ साथ जो अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती हुई बिहार में नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह अलग तरीके की रणनीति बना रहे हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, क्योंकि एनडीए के साथ जो बाकी 3-4 दल और हैं उनको कितनी सीटें मिलनी चाहिए। चिराग पासवान भी अपना दावा बिहार पर खूब ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन जगहों पर, यानी जिन जिलेवार उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया, वहां उन्हें मैक्सिमम सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने हालांकि पहले ये भी कहा था कि वो सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, यानी एनडीए से अलग होकर लड़ेंगे। बाद में इस स्टेटमेंट को खारिज किया गया, यानी अभी भी एनडीए में वो हैं। लेकिन बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है और नीतीश कुमार का जादू जो आज से 15 साल पहले जैसा चलता था बिहार में, क्या इसे रिपीट करने वाले हैं नीतीश कुमार? सवाल कई सारे हैं, इस पर विश्लेषण कर लेते हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से कनेक्टेड है। अदिति, बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब जो है वो हम तलाश रहे हैं, लेकिन जनता ने इसे डिसाइड कर लिया है। नीतीश कुमार के लिए जो महिलाएं होती हैं वो साइलेंट वोटर की तरह होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की भूमिका भी बहुत अहम होती है। लेकिन इस समय बिहार में स्टूडेंट्स नीतीश से थोड़ा सा नाराज नजर आ रहे हैं, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, इसमें 3 अलग अलग खेमे हैं बिहार चुनाव में जब पहुंचेंगे। बिंदुवार बात करते हैं। आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, लेकिन बिहार में जाति पर कई बार वोट होता है। आज आपने देखा कि कांग्रेस का सीडब्ल्यूसी बैठक हुई। बिंदुवार इसलिए बात करते हैं, इससे युवा वोट भी आ जाएगा जी। सबसे पहले तो सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है और सीडब्ल्यूसी बैठक में एक तो ये टोटका है
कांग्रेस के लिए। आज वो बहुत खुश हैं कि हमने तेलंगाना में जब CWC की बैठक करी थी उसके बाद तेलंगाना में सरकार आ गई थी, तो ये टोटका हमारे लिए शुभ साबित होगा और अब पटना में भी सरकार आएगी, NDA की अगुवाई वाली सरकार। अब उसके उल्टे दिन शुरू हो गए। अब दूसरी बात है कि कांग्रेस ने क्या त्याग किया। कांग्रेस ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ हमारा नारा रहेगा। कांग्रेस ने कहा कि हम GST की जो बातें कही जाएंगी कि हमने पैसा दिया बीजेपी की तरफ से, तो हम बताएंगे कि पहला पैसा लूटा क्यों, इतने 8 साल बाद आपको क्यों याद आया कि अब GST की दरें सिर्फ 2 स्लैब्स कर दी जाएं। तीसरी बड़ी बात है कि और भी तमाम तरीके की बातें जो है CWC की बैठक में हुई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो गेम है वो ये है, जो कि 38% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो वोटर है, वो जो अति पिछड़ा वोट है वो 112 जातियां हैं जी, और फिर आप देखिए 27% OBC वोट बैंक है। अब इसमें ऑब्वियसली इस जाति के युवा भी आ रहे हैं, तमाम आ रहे हैं, तो टोटल मिला लें तो OBC प्लस EBC 65% वोट है, जिस पर अभी आज जो CWC कांग्रेस की हुई उसमें फोकस किया गया। अच्छा, राहुल गांधी ऑलरेडी माफ़ी मांग चुके हैं, ये कहकर, एक सिंपैथी वाली बात होती है, सहानुभूति, कि हमें अगर OBC की परेशानियां पता होती तो हम जाति जनगणना बहुत पहले कराए थे। आपको याद होगा उन्होंने अपनी सरकार पे कहा था कि पहले नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं एक OBC का सेंटिमेंट उनके साथ है। अब फैक्टर है EBC जो नीतीश कुमार के साथ है। तो आज की बैठक में बार बार ये कहा गया कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो गए हैं, उनकी और भी इंस्टेबिलिटी की चर्चाएं की तबीयत को लेकर, और ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन पर फोकस नहीं कर रही। ये एक मैसेज है लोगों के बीच में कि अब नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप NDA की सरकार ला रहे हैं ये सोच के कि नीतीश चेहरे होंगे, तो नीतीश चेहरे नहीं होंगे। ये कहीं ना कहीं एक परसेप्शन गेम बनाने की कोशिश है, माइंडसेट बदलने की कोशिश है कि नीतीश पे फिर भी वोट पड़ जाएगा तो हम ये कोशिश करें कि अब नीतीश बाबू कुछ नहीं कर रहे, जो कर रही है बीजेपी कर रही है, बिग ब्रदर बीजेपी है। इस तरह का परसेप्शन सड़कों पे अब कांग्रेस और JDU मिलके बनाएगी। अब सवाल आता है करप्शन का। तो करप्शन के लिए भी कहा गया कि जैसे ही सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी जो मंत्री हैं उनको लेकर सवाल उठे ज़मीनों को लेकर, तो नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। ये क्यों उठाया गया? क्योंकि जाहिर तौर पे बीजेपी लगातार ये बात कर भी रही है और आने वाले समय में भी करेगी कि लैंड फॉर जॉब्स का जिक्र आएगा, करप्शन का जिक्र आएगा, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र आएगा। तो इसलिए एक स्ट्रैटेजी कांग्रेस तैयार कर चुकी है। वहीं बात आती है युवाओं की, जो आपने सबसे पहले कहा। तो नीतीश कुमार की भी जो फैक्टर्स थे वो थे युवा, महिला और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और एक समय था जब कुछ मुस्लिम वोट भी उनके पास आता था। अब धीरे धीरे वोट कैसे छीनने की कोशिश है। आपने देखा होगा कि युवा दो तरफ है, एक चिराग पासवान लेने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा राहुल गांधी भी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से हाथ पे, कमर पे हाथ रख के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि सुबह 4 बजे कोई आया और ऑनलाइन वोट डिलीट करके चला गया और फिर वो 4 बजे सो गया, कहीं ना कहीं वो जो नए वोटर से कनेक्ट होने की कोशिश, बाइक पे बैठना, ये एक अलग चीज़ें हैं कि किस तरीके से उस बाइक के परसेप्शन को मैंने देखा वहाँ जब मैंने युवा जेनजी से बात करी। एक समय बाइक मतलब रंगदारी, बाइक मतलब कि एक अलग परसेप्शन से बिहार में देखा जाता था, यूपी बिहार में बाइक, बुलेट को, लेकिन बुलेट का परसेप्शन चेंज किया। ऐसा राहुल के लोगों को लगता है या ज़मीन पर लगता है कि राहुल गांधी बुलेट पे बैठे, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी अपनी तरफ आकर्षित। पिछले चुनाव में ये कोशिश की थी लालू के बेटे ने भी, पर वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हालांकि अच्छा उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो अब हर वोट बैंक पे सेंधमारी की कोशिश है। अब बात आती है नीतीश कुमार। जाहिर तौर पे नीतीश कुमार के लिए ये समय आसान नहीं है। पहला एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा जाहिर तौर पे जब NDA की सरकार होती है तो उन पर तमाम और प्रेशर भी होंगे। जैसे कि एक समय था नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों को तुरंत एक्सपेल कर दिया था आरोप लगते ही, लेकिन अब जब आरोपों का जिक्र आता है तो उन्होंने मंत्री नहीं हटाए, जिसको लेकर अभी बवाल है। सम्राट चौधरी का बयान आया, अशोक चौधरी पर आरोप है, 6 मंत्रियों पे आरोप है। तो नीतीश कुमार वो व्यक्ति थे जो तुरंत एक्शन लेते थे। अब आपने देखा कि उन्होंने बयान भी उस तरीके से नहीं देते। लॉ एंड ऑर्डर पे इतना जुलाई अगस्त कैसा निकला, उन्होंने उस तरीके से आक्रामक होकर बयान नहीं दिया। तो यही चीज़ एनकैश कराने की कोशिश कर रही है JDU भी, RJD भी और कांग्रेस भी। जी बिल्कुल।
और अलग अलग मुद्दों के साथ साथ इस समय बीजेपी के लिए अदिति चुनौती भी है। चुनौती है चिराग पासवान। हालांकि एक सीमित वोट कैटेगरी है जो वो अपने नाम कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके चिराग पासवान की मौजूदगी और वोट कटवा के तौर पर इस समय प्रशांत किशोर की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है, खासतौर पर बीजेपी के लिए, क्योंकि सवर्ण वोट की राजनीति इस समय प्रशांत किशोर बिहार में कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अलग अलग मुद्दों को तय कर रही है, रणनीति बना रही है। कहा जा रहा है जो अभी सिटिंग लगभग 20 विधायक हैं बीजेपी के, जिनका टिकट बीजेपी काट सकती है। बीजेपी इस समय किसी भी स्टोन को अनटर्न्ड नहीं रखना चाहती है, क्योंकि अदिति ये बहुत बड़ा मौका है बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी समय नजर आ रही है। और अगर जो वोट्स कट रहे हैं नीतीश कुमार की, वो अगर बीजेपी के पाले में आ गए तो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि इसमें दो बातें हैं, एक ये कि नीतीश कुमार को कितना छोटा करना है या कितना बैलेंस करना है। पिछली बार चिराग पासवान से बैलेंस हुए थे। हालांकि जब हम बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं, तब के प्रदेश अध्यक्ष से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि चिराग को कोई कुछ नहीं कहता, चिराग अपने हिसाब से फायर ब्रांड तरीके से, क्योंकि उनको खुद को एस्टैब्लिश करना है। अब दो सवाल आपने पूछा, वोट काटना, वोट काटने की राजनीति देखिए, उत्तर प्रदेश हो, देश का कोई भी राज्य हो, वोट काटने की स्ट्रैटेजी हर सरकार या हर पार्टी करती है। हरियाणा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो वोट काटने का, जैसे कि AIMIM चीफ जो लड़ रहे हैं, उन्होंने अभी तेजस्वी को कहा भी काफ़ी कुछ। अब AIMIM का अस्तित्व कितना होगा, लेकिन वो वोट काटेंगे, वो वोट काटेंगे कांग्रेस RJD के। तो आप देख लीजिए फेवर किसको हो रहा है। वो जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते हैं वहाँ वो वोट काटने की ही भूमिका में ज़्यादातर होते हैं। वो वैसे बीजेपी के विरोधी के रूप में बयान देते हैं, लेकिन वोट जब कटता है तो फायदा बीजेपी को होता है। फिर बात आती है प्रशांत किशोर की। अब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खिलाफ भी लड़ रहे हैं और RJD के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, लेकिन जब वोट कटेंगे, प्रशांत किशोर ने जैसे कहा कि मैं 40 मुस्लिम चेहरे उतार रहा हूँ, या प्रशांत किशोर जिस तरीके की बयानबाजी देते हैं, जाहिर तौर पे जो वोट कटेंगे वो ज्यादातर ऐसे होंगे जो RJD कांग्रेस के कटेंगे। हाँ, अब युवा क्या उनके साथ जुड़ता है, क्योंकि युवा वोट बैंक नरेंद्र मोदी का भी है, तो युवा कितना छिटक के जाता है। तो बात हुई प्रशांत किशोर की। अब चिराग पासवान जो वोट काटेंगे उसे बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा। चिराग पासवान अगर अकेले खड़े होते हैं, जिसकी अभी बात हुई कि नहीं हो रहे, लेकिन टिकट वितरण पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, तो अगर चिराग पासवान खड़े होते हैं तो वो भी वोट काटेंगे नीतीश कुमार का। अब सवाल है कि NDA में भी बड़ा भाई छोटा भाई कौन होगा, इसकी लड़ाई लंबे समय से चलती आ रही है। और अगर नीतीश कुमार का वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पाले में लेती है, तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की कोशिश कर सकती है, वरना वो अपने मुख्यमंत्री बना के कम से कम, अगर वो सेकंड लार्जेस्ट भी आती है तो वो CM बना सकती है। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या है, मैंने जो आपसे कहा, बीजेपी ने इस बार तय किया है, जैसे आज उपेंद्र कुशवाहा ने समय मांगा JP नड्डा, अमित शाह से, उनको सीट शेयरिंग पे बात करनी है। चिराग पासवान भी सीट शेयरिंग पे बात करना चाहते हैं। चिराग पासवान देख रहे हैं कि क्या मेरी इच्छा के हिसाब से सीट शेयरिंग होती है तो ठीक है, वरना आगे मैं फैसला लूंगा। अब वो फैसला बीजेपी अब कैसे कराती है देखना होगा, रख के कराती है, बाहर चुनाव लड़वाती है। तो आज समय मांगा था। अब NDA की भी स्ट्रैटेजी, बीजेपी की भी स्ट्रैटेजी है कि वो NDA के सहयोगी दलों से 1-to-1 मीटिंग करें। पहले उपेंद्र कुशवाहा से कर लें, फिर जीतन राम मांझी से कर लें, फिर चिराग पासवान से कर लें, और उसके बाद जब सबकी सीट शेयरिंग 1-to-1 तय हो जाएगी, फिर एक कंबाइंड NDA की बैठक करके नीतीश कुमार के साथ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। हो सकता है वो अभी भी 100 और 101 सीट टाइप लड़े, बराबर लड़े, एक सीट JDU को ज्यादा दे दें, मैसेज ये देने के लिए कि नीतीश बाबू ही है चेहरा। तो जाहिर तौर पे बहुत तरीके की स्ट्रैटेजी है। वहीं कांग्रेस के लिए भी चुनौती कम नहीं है, उसको RJD के साथ बैठकर, लेफ्ट के साथ बैठकर तमाम तरीके की स्ट्रैटेजी और सीटें चॉकआउट करनी है। इस बार कांग्रेस ज़्यादा सीटों पे भी लड़ना चाहती है और हेल्दी सीटों पे भी, जहां पर अच्छा टर्नआउट हो सके, अच्छी कॉम्पिटिटिव, जिस तरीके से जो उनके लिए रिजल्ट अच्छा होता हो। तो सब अपनी अपनी स्ट्रैटेजी में लगे हुए हैं, लेकिन असल में जो अभी बयानबाजी का तूफान आना बाकी है, अभी जाति का वो कार्ड खेलना बाकी है। और शिखा, अभी तो मैनिफेस्टो में, जैसे आज कांग्रेस ने कहा कि हम न्याय संकल्प पत्र लाएंगे,
आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, सरकारों ने नहीं किया 15 साल, हम करेंगे इस न्याय। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज की कोशिश है कि अब हम आएंगे तो आपके साथ न्याय होगा, अति पिछड़ों के साथ न्याय होगा, पिछड़ों के साथ न्याय होगा, ओबीसी के साथ न्याय होगा। तो उस 65% पर टारगेट है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एज अ होल एनडीए वो जाहिर तौर पे अपर कास्ट हुआ या नीतीश कुमार के लिहाज से एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हुआ या टिकट वितरण जाति के हिसाब से, तो सभी अपना फुल टॉस फ्रंट फुट पे आकर खेलेंगे। और जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा और ज़्यादा मैनिफेस्टो, बयानबाजी और ये तमाम चीज़ें आएंगी तो ये और अपने चरम पर आपको देखने को मिलेगा। और अभी तो कई बैठकें होनी बाकी हैं। बिल्कुल, कई बैठकें होनी अभी बाकी है, बैठकों का दौर चलने वाला है, क्योंकि बिहार को साधना अदिति इतना आसान होता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये तमाम दल हैं वो एकजुट होकर के जब लड़ते हैं तो चुनौतियां इनके लिए भी बहुत होती हैं। और अगर आप सच में पूछें तो इस समय बहुत ही ऊहापोह की स्थिति जो है वो बिहार में नज़र आती है। एक तरफ नीतीश कुमार के लिए एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बीजेपी अगर फ़ायदा उठा पाई तो ठीक है, बीजेपी के पास चेहरे की कमी है। हालांकि इस समय कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी अपने बिल्कुल पॉपुलैरिटी में चरम पर है, लेकिन बीजेपी इतनी आसानी से सारी क्रेडिट्स जो है वो देगी नहीं। लेकिन इस समय लालू परिवार की स्थिति आप क्या देखती हैं? एक तरफ अब कहा जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब केस में लगातार उनकी पेशी होनी है, कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है, यानी आरजेडी के लिए मुश्किल बढ़ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव उस दाव को भी चल रहे हैं जब नीतीश कुमार उनको छोड़ करके चले गए और उस वजह से उनकी सरकार गिरी। संभावनाएं हैं और संभवतः इस मुद्दे को जो तेजस्वी है वो इस बार बिहार में भुना जाएंगे। बिल्कुल, तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं कि वो एक सिंपैथी भी लें, उनको राहुल गांधी का सपोर्ट चाहिए भी, और कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी है कि कहीं राहुल ज़्यादा ना चल जाएं। साथ में उनको अपने पुराने वोट बैंक के पास भी वो लौटे, पिताजी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग था वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो क्योंकि तेजस्वी के लिए भी ये जो मौका है ये कहीं ना कहीं एक आखिरी मौके के लिहाज से है, क्योंकि अगर इस बार फिर तेजस्वी कुछ चमत्कार नहीं कर पाए तो फिर कहीं ना कहीं जो युवा हैं, जो लोग हैं, उन पे आस्था खो देंगे कि समय निकल गया। तो तेजस्वी सेंटिमेंट के हिसाब से भी और क्या क्या काम करेंगे उन वादों के हिसाब से भी, न्याय दिलाएंगे, सड़कों पे उतर के, बाइक पे, ट्रैक्टर पे, घोड़े पे, हर संभव उस पे वो पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पे बहुत आसान नहीं है और शायद इंडिया गठबंधन और ये दोनों मिलके कोई एक अच्छा कर पाए कि अच्छे सीधे निकल पाए। लेकिन अभी अमित शाह, नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी के सामने लड़ने के लिए और ज्यादा स्ट्रैटेजी अभी उनको बनानी पड़ेगी। और अभी थोड़ा सा वक्त बचा हुआ भी है अदिति, और यही वजह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस समय जोर आजमाइश कर रही है। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।